आज बेसिकली फैसल सिद्दीकी ने टारगेट किया था जो रिव्यू पिटिशंस हैं उनकी मेंटेनेबिलिटी को। वो ये आज पूरा दिन उन्होंने इसके ऊपर दलाइल दिए कि दरखास्तें नाकाबिले समात हैं, क्योंकि ये उसमें एक नुकता ये भी उन्होंने उठाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो वजाहतें मांगी गई थी इलेक्शन कमीशन की जानिब से 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट से मेन फैसले के बाद जो ऑलरेडी 12 जुलाई के फैसले में लिखा हुआ था कि जिसको फरीक को वजाहत चाहिए हमसे रुजू कर सकते हैं। 2 वजाहतें आपको याद होगा कि आई थी 8 जजेस की जानिब से, उसमें पीटीआई ने जवाब जमा कराया हुआ था। तो हामिद खान साहब भी रोस्टम पर आए, उन्होंने भी कहा कि जी पीटीआई फरीक थी, हमें एक तो फरीक ही नहीं बनाया गया। दूसरा वो बार बार ये कहते रहे कि ये बेंच जो है ये नया है। अमूमन होता है कि रूल्स जो सुप्रीम कोर्ट के हैं वो अप्लाई करते हैं हर केस के ऊपर। इसमें आईनी बेंच ने ये कहा जी हम पे वो रूल्स अप्लाई नहीं करते, लेकिन वो चल तो उन्हीं रूल्स के तहत ही रही अभी तक प्रोसीडिंग, क्योंकि नए रूल्स बने नहीं हैं। इस बेस पे इतराज़ किया गया था कि रिव्यू में सेम बेंच होता है, आपने तादाद तो सेम कर दी लेकिन जजेस नए हैं। अब नए जजेस होने की वजह से नुकसान एक ये हुआ कि अमूमन ये होता है कि जब आप रिव्यू में जाते हैं कोई नुकता आर्ग्यू करते हैं तो जजेस आपको बताते हैं कि जी ये केस या ये नुकता हमने ऑलरेडी जजमेंट में डील किया हुआ है, पेज नंबर फलान देख लें फैसले का। ये बताने वाला आपको था ही नहीं, क्योंकि उन 8 में से जो अक्सरियत वाले थे सिर्फ 2 जजेस हैं जो इस बेंच में शामिल हैं, और उन दोनों ने भी अभी किसी साइड पे आके अपनी बात नहीं की कि वो ना मखदूम अली खान साहब को उन्होंने पॉइंट आउट करके कहा कि जी पीटीआई फरीक नहीं थी, ये नुकता हम डील कर चुके हैं, और फैसल सिद्दीकी साहब को भी बल्कि टफ क्वेश्चंस का सामना उनकी जानिब से करना पड़ा। तो उन 2 की तरफ से भी अभी तक वो कह लें कि वो दाग दिलवी की गजल ही आई थी कि वो साफ छुपते भी नहीं, सामने आती भी नहीं कि वो अपने ही फैसले का दिफा करेंगे भी या नहीं। अभी तक ये भी बड़ा क्वेश्चन मार्क। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।